क्रांति पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। हाल ही में इस योजना को 10 बरस पूरे हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। पिछले 10 वर्षों में इस योजना ने करोड़ों लोगों की आर्थिक मजबूती का सपना साकार किया है। 70% से ज्यादा महिला लाभार्थियों के हौसलों को पंखों की उड़ान दी है। इन 10 उल्लेखनीय सालों में इस योजना ने बिहार में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों की जिंदगी में क्या कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है, क्या है ये योजना और कैसे मिल सकता है आपको इसका लाभ, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार। अरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में अरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बिहार में मुद्रा योजना के 10 सालों के सफर के बारे में। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने देश के साथ साथ प्रदेश में क्या कुछ प्रगति की है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने प्रश्न रखा है। एक्चुअली आपने जैसा कहा कि मौन क्रांति है, ये शानदार, अद्भुत और शानदार सफ़र है। अभी तक बिहार में 29 लाख अकाउंट मुद्रा योजना के अंतर्गत खोले गए हैं और कुल राशि की बात करें तो 22,000 करोड़ राशि डिसबर्स की गई है। जी अरुण जी, अब बात करना चाहेंगे इस योजना के प्रारूप पर। इस योजना के जरिए अब तक देश भर में 52 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई उद्यमी अब भी इस योजना से जुड़ना चाहता है, अपनी शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए क्या जरूरी शर्तें हैं? कितने रुपए तक का लोन लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा 52 करोड़ रुपया लोन दिया जा चुका, 52 करोड़ से ज़्यादा लोन दिए जा चुके हैं एक्चुअली। तो लगभग अगर हम इसको पर पर्सन पॉपुलेशन में कैलकुलेट करें तो 1/3 लोगों को, हर एक तीसरे लोगों को एक लोन मिल रहा है मुद्रा योजना के तहत। और अमाउंट तो जैसा मालूम है सभी लोगों को 33 लाख करोड़ डिसबर्स हुआ है। बेसिकली इसमें 4 वेरिएंट हैं। शिशु जिसमें 50,000 तक के लोन मिलेंगे, किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक के लोन मिलेंगे, और तरुण और तरुण प्लस। तरुण में 5 लाख से और 10 लाख तक, और तरुण प्लस जो हाल ही में आया है अक्टूबर में, एक्चुअली डीएफएस ने इसकी घोषणा की थी, तो उसमें 20 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान रखा गया इस योजना के अंतर्गत। अब बेसिकली हम अगर कभी मुद्रा लोन के लिए जाएं तो यूआरएन रजिस्ट्रेशन हम अवश्य कराएं। उसके अलावा हमारा आईडी प्रूफ जैसे आधार, एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि। उसी तरह हमारे पास एसबी अकाउंट, अगर सेविंग्स बैंक बचत खाता हो, अगर करेंट अकाउंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बातें जो है स्कोरिंग मॉडल में आती हैं, चूँकि हम लोग डील करते हैं इसको फेस टू फेस, तो स्कोरिंग मॉडल में जो बात आती है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ आपके पास जीएसटी अगर है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर है आपके पास, तो ये आपको और प्रोपेल करेगा, मीन्स आपके प्रोस्पेक्ट लोन मिलने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कितने रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं ये हमें बात पता चल गई है, लेकिन आपने बोला कि आसान है लोन प्राप्त करना, लेकिन कहाँ पे, किस जगह पे लाभार्थी को जाना पड़ेगा? क्या पर्टिकुलर कोई बैंक है जिसके पास जाया जा सकेगा, या सभी बैंक मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं? सभी बैंकों के साथ साथ एनबीएफसीज भी मुद्रा लोन दे रहे हैं। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अरुण जी। वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण इस योजना का एक खास पहलू है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इस योजना ने किस तरह एक अहम भूमिका निभाई है? जैसा कि कल सब लोग और प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात बोल रहे थे कि लगभग 70% हमने महिलाओं को लोन दिया है मुद्रा योजना के तहत। तो बिहार में अभी तक 4.2 करोड़ महिलाओं को लोन दिया जा चुका है। तो ये दिखाता है कि इस जो योजना है, इस योजना की जो प्रतिबद्धता है, लास्ट माइल तक
उसमें SC ST महिलाएं सब शामिल हैं और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में और बिहार के ग्रोथ में बहुत सहायक होगा। महिलाओं के अलावा आपके पास SC ST अन्य वर्गों का भी डेटा है कि उस वर्ग से कितने लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया है और कितनों को लोन प्रदान किया गया है? बिल्कुल अभी रेडली अवेलेबल नहीं है ये डेटा मेरे पास। मैं फिर कभी ठीक है। तो इस योजना से महिलाओं, खासकर महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। इस आंकड़े से हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं। देश में और प्रदेश में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया है और उनको लोन प्राप्त भी हुआ है। और ये हमको पता चला है कि महिलाओं ने जिस तरह से लोन प्राप्त किया है, उन्होंने रीपेमेंट भी उतनी ही अच्छी संख्या में किया है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है। अरुण जी, अगले सवाल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना को एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ने का महत्वपूर्ण उदाहरण भी माना जा रहा है। आप बताएं हमें कि मुद्रा योजना ने क्रेडिट बढ़ाने में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसा कि एक बार पुनः उसी बात पे आना चाहूँगा कि 52 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है, साथ में 33 लाख करोड़ अमाउंट डिसबर्स हुआ है। तो ये लास्ट माइल तक जहाँ भी है सभी को टच कर रहा है। एक तरह से कहिए कि जो मुद्रा की जो मुद्रा का जो मोटो था, फंडिंग फॉर अनफंडेड, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये योजना डेफिनेटली महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। क्रेडिट से यहाँ पे क्या मीनिंग है? क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकेंगे व्हाट इज एक्सेस टू क्रेडिट? एक्सेस टू क्रेडिट मीन्स जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको कितनी आसानी से लोन मिल जाता है। मीन्स आज डिजिटाइजेशन का दौर है, तो जिस तरह डिजिटाइजेशन हो रहा है या है हमारे पास, तो हमारा एक्सेस उतना ही आसान हो रहा है। इसमें भी, मुद्रा में भी हमने पोर्टल पर हमारे पूरे मतलब इस योजना के तहत जनसमर्थ पोर्टल है या फिर उद्यमी मित्र पोर्टल है, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एक्सेस है वो बहुत इजी बना गया है। ईज ऑफ डूइंग एक्सेस रियली सार्थक है इस योजना में। जी, एक आंकड़ा कहता है अरुण जी कि इस योजना के तहत पर सेकंड 1.6 लोगों को लोन दिया गया है और ये आंकड़ा जो है ये हमारी पर सेकंड दिल की धड़कन से भी तेज है। क्या कहेंगे आप, क्या कारण मानते हैं इतनी तेजी से लोन दिए जा रहे हैं? रियली इतनी तेजी से लोन दिए जा रहे हैं और इस तेजी का कारण है डिजिटाइजेशन एक्चुअली, क्योंकि आपके मोबाइल से लेके बैंक एक्सेस, जो भी आप वित्तीय इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ आप एक्सेस करना चाहें तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से, इस गति से ये लोन इतना फास्ट दिया जा रहा है। जैसे मतलब प्रत्येक बैंक ने एक और अपने बैंक के साथ, जैसे SBI की बात है तो SBI मुद्रा SBI करके, तो आप इन टू इंड 50,000 तक का लोन इन टू इंड, उसमें नो मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, किसी भी मानवीय इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इस स्पीड का कारण रियली आप दिल के धड़कने से भी पहले दिया जाता है, तो रियली वो सार्थक नाम है इसका। जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि इसके 4 प्रारूप हैं, शिशु, तरुण। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो क्या सिर्फ शिशु के लिए ही अप्लाई कर सकता है या फिर वो कोई और क्राइटेरिया है उसको इन कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं। आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ शिशु के लिए ही अप्लाई करें। आप अनफंडेड हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, तो उस समय आप शिशु की बात कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरा पहले से चल रहा है बिजनेस और हमने अभी तक बैंक फाइनेंस नहीं लिया है, तो उस समय हम किसी भी वेरिएंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चारों में से किसी वेरिएंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अरुण जी। बैंकों को इस योजना से किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि अभी तक हमने बात करी इस योजनाओं से लाभार्थियों को फ़ायदा मिल रहा है, जो छोटे उद्यमी हैं वो इसका बढ़ चढ़कर लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या बैंक इस योजना के तहत किसी तरह के लाभ में आ रहा है? एक टर्म होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, क्या वो बढ़ रही है इस योजना के माध्यम से बैंकों की? बिल्कुल, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ को अगर हम रखें सिंपल शब्दों में, तो जहाँ से आपने शुरू किया, जिस अमाउंट से आपने शुरू किया और जिस अमाउंट पर आज हैं, ड्यूरिंग द ईयर्स आपने कितनी तरक्की की इन द, मतलब आप वॉल्यूम क्वांटम पर बोले, मीन्स
राशि के मामले में कितनी तरक्की की, वो बैंकों के लेटर में। तो डेफिनेटली बैंकों को इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एसएमई सेक्टर जो है, एमएम हम बोले, जो मुद्रा लोन जिस लोगों को सर्व कर रहा है, उसके अंतर्गत ये होता है कि हम सभी लोगों को, छोटे लोगों को लोन दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा क्वांटम बढ़ रहा है और लोगों में हम एक सार्थकता पैदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपना ब्रांड इमेज हमारा बढ़ रहा है। तो बैंक भी विन विन सिचुएशन में, कस्टमर्स भी विन विन सिचुएशन में। और इसका जो क्रक्स है कि रोज़गार जनरेट करना, कोई आदमी 1 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, 2 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि हम अपना बॉस खुद बन रहे हैं। तो रियली बैंक भी विन विन सिचुएशन में है, कस्टमर भी विन विन सिचुएशन में। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि आप नौकरी मांगने नहीं बल्कि आप लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमी बन रहे हैं इस योजना के माध्यम से। अब कार्यक्रम के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अरुण जी, मुद्रा योजना में फंसे हुए लोन यानी कि एनपीए की दर किस तरह से इस योजना के मामले में दुनिया में सबसे कम है? आंकड़े कहते हैं कि केवल 3.5% लोन ही हैं जो एनपीए में बदले गए हैं, और ये पूरी दुनिया में सबसे कम डिफॉल्ट रेट है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि लोगों में आत्मनिर्भरता जो जब आती है तो वो इंक्लूसिव होती है। एक्चुअली उनको लगता है जो कि हम बैंक ने हमको यहाँ तक आगे बढ़ाया, तो वो भी आके रिपेमेंट के मामले में सिंसियरिटी दिखाते हैं। कुछ बैंकों के हिसाब से ये प्रतिशत, एनपीए प्रतिशत थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन रियली देखा जाए तो मुद्रा लोन योजना में एनपीए कम है जब देश लेवल की बात करें तो। और इसका मुख्य वजह कम होने का कि 1 to 1 लोगों से पहचान होती है। दूसरा, ये जो फील हम देते हैं कि मैं आपको मतलब नौकरी लेने वाला से नौकरी देने वाला बना दिया, तो वो उनको फुएल करता है, उनको प्रेरित करता है कि हम लोन को समय से पे करें। और इसमें क्या होता है कि लोकल व्यवसायी हैं तो बैंक और उनके बीच तारतम्य अच्छा रहता है, जिस वजह से एनपीए परसेंटेज भी कम रहता है। आप जो लघु उद्यमी हैं या फिर जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी संदेश में अपने? उनको कहेंगे कि आप लोन लेना आपके अच्छे डॉक्यूमेंट्स पे निर्भर करता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन जितना अच्छा होगा, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति खाता खुलवाने आते हैं तो उनके आधार में नाम अलग है, पैन में नाम अलग है। तो जब आप सोचे कि कोई बिजनेस हमको करना है तो उसकी तैयारी आप अर्लियर शुरू कर दें, जल्दी शुरू कर दें। आप उस हिसाब से अपना आधार ठीक करें, पैन ठीक करें, यूआरएन रजिस्ट्रेशन करें, ताकि जब आप बैंक को अप्रोच करें तो आपको लोन मिलने में देर ना लगे, जल्दी हो जाए। जिस तरह मतलब आप दिल के धड़कने के समय के साथ ही लोन ले लें, ये तैयारी करके आप जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुद्रा योजना के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए और हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। धन्यवाद आपका भी, AIR का धन्यवाद। 10 मिनट हुए कि नहीं हुए? 13 मिनट हो गए। ठीक।